हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मिरर इक्वेशन that is 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u, ये ऑलरेडी प्रूव कर ली थी, ठीक है। और हम लोगों ने मैग्निफिकेशन भी डिफाइन कर लिया था। तो दिस m इज इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी ओ यू, ठीक है। आज हम लोग बच्चों बात करते हैं मिरर फॉर्मूले पर और इस मैग्निफिकेशन और बेस्ड न्यूमेरिकल बोर्ड में किस तरीके से पूछे जाते हैं और आपने कैसे करना है इजीली वे में, ठीक है। बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत इजीली हम इन सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। चलिए एक सवाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। बच्चों न्यूमेरिकल दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, वेयर विल बी द इमेज बी फॉर्म्ड। कहां पर इमेज बनने वाली है? बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग देखें ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है और कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये आपका 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो जरा हम लोग पहले कॉनकेव मिरर बना लें। सो दिस इज द कॉनकेव मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। सो दिस इज फोकस, ठीक है। और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका जस्ट डबल होगा, तो ये इसका 40 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ कह रहा है 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली सी और एफ के बीच में होगा, ठीक है। सी एंड एफ के बीच में होगा। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन पता है तो ये फॉर्मेशन आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है। आगे पूछ रहा है वेयर विल बी द इमेज बी फॉर्म। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। अब आपको पता है जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्लेसेस को हम लोग करते हैं यू से, तो यू बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर माइनस का, क्यों? क्योंकि ये आपके लेफ्ट की साइड है। एफ 20 सेंटीमीटर, ये भी लेफ्ट साइड है, सो माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ कॉनकेव की हमेशा मिरर की हमेशा माइनस में होती है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको -20 इज इक्वल टू वी हमें डिफाइन करना है, तो 1 अपॉन यू माइनस 30, ओके। सो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 20 एंड प्लस ऑफ 30, गॉट इट। सो 1 अपॉन वी एलसीएम लोगे तो 60 विद एलसीएम, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 3 और ये आ जाएगा प्लस का 2। सो दिस इज -1 अपॉन 60 माइनस 1 अपॉन 60। सो वी इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर बी द आंसर। अब माइनस क्या बता रहे हैं बच्चों, जो कि इमेज आपकी बनेगी वो आपके लेफ्ट साइड पे बनेगी, आपके लेफ्ट साइड पे बनेगी और इस सी से आगे की साइड बनेगी, ठीक है, ओके। पहली चीज माइनस ये बता रहा है कि ये साइड आपकी नेगेटिव है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। ये साइन का रिप्रेजेंटेशन, साइन कन्वेंशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर पर आपकी इमेज बनने वाली है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट करें। अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, a 1.2 long pin is placed perpendicular to the principal axis of a convex mirror of focal length 12 centimeter at a distance of 8 centimeter from it. Find the location of the image, यानी कि आपको V निकालना है। Find the height of the image, यानी कि HI निकालना है। इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, यानी कि जो आपकी इमेज बनेगी उसका नेचर बताना है, ठीक है। तो हमने इसके भी रूल्स पढ़े हैं, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के आप रूल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो और इसके फॉर्मेशन भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पेन, यानी कि ये दे रखा है बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखी है बच्चों 12 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 8 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। ठीक है, अगर इसको रिप्रेजेंट करें, सो दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ये इसकी फोकस, ये इसका सी प्रिंसिपल एक्सिस, ये दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर, इमेज रखी और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर पर। ठीक है, दिस इज यू। ओके, और एच ओ यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 1.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप यहां पर फॉर्मूला पुट करना है। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, आप फॉर्मूले पुट करेंगे तो यहां से f की वैल्यू कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। सो 1/12 इज इक्वल टू 1/v, आपको फाइंड करना है 1/-8। सो इट कैन बी रिटन एज 1/v इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/8। ठीक है, तो इसका एलसीएम 24। ठीक है, तो 2 प्लस 3 तो 5/24, तो v हो जाएगा बच्चों 24/5। सो दिस इज 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर। दूसरा क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। सो देखिएगा बी पॉइंट फॉर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू -v, कितना दे रखा है v 4.8, u अगेन -8 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO, HO दे रखा है 1.2 इज इक्वल टू 4.8/8। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां देखें HI इज इक्वल टू 4.8 इंटू 1.2/8। ठीक है, तो यहां से 2 0 बढ़ो तो ये दोनों डेसिमल खत्म हो गए। ठीक है, ये आपका गया 6 टाइम, गॉट इट। आपका ये 6 टाइम गया तो HI आ जाएगा आपका 72/100। 72/100 को लिख सकते हैं हम लोग 0.72 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आ गई आपकी हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज इज 0.72 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1.2 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से दिख रहा है कि हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है। ठीक है, तो जो इमेज बनने वाली है उसका नेचर कैसा होगा बच्चों, डिमिनिश्ड होगा, या हम बोल सकते हैं स्मॉल होगा। ठीक है, अगर स्मॉल होगा तो हमें इसका नेचर भी पता है, स्मॉल होगा, पॉजिटिव है, ये वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, v आपको कैसा है, पॉजिटिव। v अगर पॉजिटिव आया है इसका मतलब इसका नेचर कैसा होने वाला है बच्चों, इरेक्ट होने वाला है, यानी कि वर्चुअल होने वाला है। क्लियर हो गया, इसका नेचर जो होने वाला है। यहां देखिए, इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, तो ऑब्वियसली v पॉजिटिव है तो वर्चुअल होगी। और आपको वैसे ही पता है कि अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो हमेशा इमेज कैसी देता है बच्चों, वर्चुअल और स्मॉल देता है। सो दिस इज द कंडीशन, वर्चुअल। तो और वर्चुअल का कॉम्बिनेशन हमेशा किसके साथ बनता है बच्चों, इरेक्ट के साथ बनता है। और अगर रियल बनती है तो उसका कॉम्बिनेशन बनता है इन्वर्टेड के साथ। तो आंसर क्या होगा बच्चों, इरेक्ट। क्लियर हो गया, तो अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको नोट करें। ठीक है, अच्छे से एनालाइज करें। ओके, नेक्स्ट देखें बच्चों, a 2 cm high object is placed at a distance of 20 cm from a concave mirror. A real image is formed at 40 cm from the mirror. Calculate the focal length of the mirror and the size of the image.
यानी कि मैग्नीफिकेशन निकालना है और इसकी फोकल लेंथ। तो चलिए पहले हम लोग इसका फॉर्मेशन बना के देखें। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बच्चों 20 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर। सो दिस इज HO। अब 40 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज बन रही है, 40 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही है। तो ऑब्वियसली इमेज कैसे बनेगी बच्चों? इन्वर्टेड बनेगी। HI आपको निकालना है, ठीक है, लेंथ और फोकल लेंथ आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो दे रखा है वो देखें। U दे रखा है -20 सेंटीमीटर, V दे रखा है -40 सेंटीमीटर। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। बाकी जिसको करना है स्क्रीन को पॉज करके इसको अपने आप सॉल्व करें। 1/f इज इक्वल टू 1/-40 plus 1/-20, so it can be written as 1/f is equal to माइनस ये हो जाएगा, ये इसका एलसीएम 40, so this is -1 and this is -2, so -3/40, ठीक है। तो यहाँ से f आ जाएगा आपका 40/3, so this is -13.3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई बच्चों 13.3 सेंटीमीटर माइनस का। अगला कह रहा है द मिरर एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो मैग्निफिकेशन निकालना है, हम लोगों को पता है HI/HO इज इक्वल टू -V/U। सो HI/HO कितना दे रखा है? ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर, V कितना दे रखा है? -40, U दे रखा है -20, सो ये हो जाएगा -2, इससे कट गया -2, दैट इज HI इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा -4 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ इमेज इज -4 सेंटीमीटर। माइनस बता रही है कि कैसी बनेगी बच्चों? इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। सो दिस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। देखें इसको, नोट नेक्स्ट देखें बच्चों। अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज। यानी कि इमेज का नेचर दे रखा है, रियल है, इन्वर्टेड एंड उसकी जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। यानी कि हमें V निकालनी है और फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो फोकल लेंथ पहले हम लोग ले देते थे, क्योंकि फोकल लेंथ के लिए भी V की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि फॉर्मूला हम लोगों को पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। पहले हम लोग V की बात कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों HI/HO इज इक्वल टू -V/u, ठीक है। तो HI/HO इज इक्वल टू, हमें V निकालना है तो ये हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग इसकी वैल्यू देख लेते हैं। V की वैल्यू दे रखी है, V की वैल्यू तो हमें निकालनी है। U देखें 32 सेंटीमीटर, सो -32 सेंटीमीटर, ठीक है। HI कितना दे रखा है? सो दिस इज 3 सेंटीमीटर, सो -3 सेंटीमीटर। माइनस क्यों होगा? क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, उल्टा बना हुआ है, दैट इज -3। HO दे रखा है आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस ये पॉजिटिव हो जाएगा, V/32। तो यहाँ से अगर हम V निकालेंगे तो V की वैल्यू -3 × 32/2, 16। सो V इज इक्वल टू -48 सेंटीमीटर। तो ये V की वैल्यू आ गई -48 सेंटीमीटर। पुट करिएगा इसमें -48। U कितना दे रखा है बच्चों? सो दिस इज 32, माइनस का है इसलिए माइनस हो गया यहाँ पर 32, ठीक है। कैलकुलेट करोगे इसको, सो 1/f इज इक्वल टू 32, दैट इज 96, इसका एलसीएम हो गया।
अब यहाँ पर इसको देखें, ये 2 टाइम्स किया और ये जाएगा आपका 3 टाइम्स, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज -5/96। तो f 96/5 माइनस का, तो ये हो जाएगा 5 हो, ठीक है। -5, यहाँ से 4 बचा, 9.2 -19.2 सेंटीमीटर बी द फोकल लेंथ, ठीक है। देखिए इसको, पहले हमने मैग्निफिकेशन से v निकाल लिया जिसकी वैल्यू -48 सेंटीमीटर आई, फिर उसके बाद हमने फोकल लेंथ यानी कि मिरर इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट की, v की वैल्यू पुट की, u की वैल्यू पुट की, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया तो जो फोकल लेंथ आई वो क्या आई बच्चों, -19.2 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है तो ऑब्वियसली उसकी फोकल लेंथ किस में आनी चाहिए बच्चों, माइनस में आनी चाहिए। ऐसे भी ये वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। नोट करें इसको। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed at a distance of 12 centimeter from it। कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है -12 सेंटीमीटर पर। आगे कह रहा है इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज आपकी बनी है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की डबल है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की डबल है। वेयर इट इज फॉर्म्ड यानी कि v, पोजीशन ऑफ v इज व्हाट, ठीक है। तो हमें निकालना है v की पोजीशन कहां होगी, ठीक है। तो यहां hi हो गया -2ho, तो hi ऑब्वियसली इन्वर्टेड बनेगा, दैट्स वाई -2ho, ठीक है। तो हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है hi/ho -v/u। hi की वैल्यू -2ho/ho इज इक्वल टू -v/u। इससे कैंसिल आउट हो गया, ho से ho कैंसिल आउट हो गया, तो v हो जाएगा बच्चों 2u के बराबर। और u कितना दे रखा है, -12, सो 2 -12 सेंटीमीटर, सो इट कैन बी रिटन एज -24 सेंटीमीटर। तो ये आ गई पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है। अच्छा न्यूमेरिकल है। दोबारा से देखें, कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। इमेज कैसी बन रही है बच्चों, इन्वर्टेड। ऑब्वियसली hi क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, u क्या दे रखा है, -12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, -12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इफ द इमेज इज ट्वाइस, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो ट्वाइस है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, सो दिस द कंडीशन, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज जो कह रहा है, जो कि इन्वर्टेड कह रहा है, दैट्स वाई हम लोगों ने क्या लिया, माइनस का साइन लिया, ठीक है। सो -2ho पुट किया मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में, यहां से वैल्यू निकली v की विच इज इक्वल टू 2u दे रखा है ऑलरेडी -12, पुट करेंगे इसकी वैल्यू, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर विद द आंसर। यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है, यानी कि जो इमेज बन रही है वो मिरर से -24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर फॉर्म हो रही है। गॉट इट? सो दिस इज द आंसर। देखें इसको, हो गया बच्चों। चलिए, तो इस वीडियो को हम लोग यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ बात कहना चाहूंगा कि जितने भी हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, ये बोर्ड के लिए मोर देन इनफ नहीं है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इससे लिए आप जितने भी न्यूमेरिकल्स से ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एनसीईआरटी के हों, चाहे कोई भी साइड बुक आपने ले रखी हो उसके हों, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल दे रखे हैं, पहले आप उसको सॉल्व करें, आफ्टर दैट आप एक्सरसाइज पे जाएं, ठीक है। तो आप प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि हमें पता है कि जो सॉल्व एग्जाम्पल दे रखे हैं उसको कैसे करना है, उसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है, ठीक है। क्या हम किसी और तरीके से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपने पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज पे जाएं, एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं उसकी प्रैक्टिस करें बारी बारी से 1 से 2 बार, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। गॉट इट? इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब हम लोग 12th क्लास में इसको पढ़ेंगे तो वहां पर भी रिफ्लेक्शन आपने पढ़ना है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, व्हाट इज मैग्निफिकेशन,
ठीक है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाते हैं और हमने कैसे उसको सॉल्व करना है आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग यही वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, थैंक यू।